नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। कभी सोचा है कि दो देश जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, कंबोडिया और थाईलैंड, वो एक पुराने हिंदू मंदिर के लिए क्यों लड़ेंगे? अजीब है ना? यही सवाल इस पूरे विवाद के दिल में है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो ये है वो जगह, प्रसाद ताम मुएन थोम मंदिर। पहली नज़र में देखने पर तो ये सिर्फ पत्थरों की एक खूबसूरत पुरानी इमारत लगती है, लेकिन असलियत ये है कि यही वो जगह है जो दो देशों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह है। जरा सोचिए, 1000 साल पुराना मंदिर डेंगेक पहाड़ों की ऊंची चोटी पर एकदम शान से खड़ा है और इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। ये ठीक उस जगह पर है जो आज कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर है और बस यही बात सारे फसाद की जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंदिर यहाँ आया कैसे, किसने बनवाया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 1000 साल पीछे, ख़ुमेर साम्राज्य के उस दौर में जब वो अपने बुलंदी पर था। ये बात है 11वीं सदी की। उस वक्त के शक्तिशाली ख़मेर सम्राट राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय, उन्होंने इस शानदार मंदिर को बनवाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये उस साम्राज्य की ताकत, उनकी कला और उनके बड़े बड़े इरादों का एक जीता जागता सबूत है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, देवराज। इसका मतलब है भगवान राजा। देखिए, उस जमाने में ख़मेर राजाओं को ईश्वर का ही एक रूप माना जाता था। तो भगवान शिव के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवाना ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था। नहीं, ये तो अपनी ताकत का, अपनी डिवाइन पावर का पूरी दुनिया के सामने एक ऐलान था। तो मतलब इस मंदिर के दो मकसद थे। एक तरफ तो ये भगवान शिव का पवित्र धाम था और दूसरी तरफ ये एक बहुत पुराने और जरूरी व्यापार के रास्ते पर बना एक मजबूत किला भी था। मतलब पूजा भी और पहरेदारी भी। यही बात इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देती थी। लेकिन एक पुराने साम्राज्य की ये विरासत आज के दो देशों के बीच झगड़े की वजह कैसे बन गई? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जब नक्शों पर देशों की सीमाएं खींची जाने लगीं। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे पता चलेगा कि ये विवाद कैसे धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए, 11वीं सदी में मंदिर बना, सब ठीक था। सदियों बाद 1907 में जब फ्रांसीसी राज था, उन्होंने एक नक्शा बनाया और मंदिर को कंबोडिया में दिखा दिया। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसे थाईलैंड ने कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। फिर 1962 में एक और अदालती फैसले ने इस आग में घी डालने का काम किया और 2008 में तो बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब यूनेस्को की एक कोशिश की वजह से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। और एक और कमाल की बात यह है कि समय के साथ इस पूरे इलाके ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन ये मंदिर ये अपने जड़ों से जुड़ा रहा। इसका जो हिंदू कैरेक्टर है, संस्कृत में लिखे हुए पत्थर, इसकी बनावट, सब कुछ आज भी वैसा का वैसा ही है। चलिए अब थोड़ा और आगे आते हैं, हाल के वक्त में। साल 2008, ये वो साल था जब ये सदियों पुराना झगड़ा एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा। हुआ ये कि 2008 में कंबोडिया ने कोशिश की कि इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए, लेकिन थाईलैंड ने इसका जबरदस्त विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं रही, बल्कि बॉर्डर पर सेनाएं तैनात हो गई। और यहीं पर वो अजीब सी तस्वीर सामने आती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। दो बौद्ध देश एक हिंदू मंदिर के लिए एक दूसरे पर हथियार ताने खड़े थे। सोचिए जरा। तो फिर सवाल वही है, क्या ये लड़ाई सच में धर्म को लेकर है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? चलिए अब इस झगड़े की असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल फिर वही, क्या ये लड़ाई वाकई धर्म की है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये लड़ाई धर्म की है ही नहीं। ये लड़ाई है नेशनल आइडेंटिटी की, अपनी राजनीतिक हिस्ट्री की और बॉर्डर पर कंट्रोल की। मंदिर वो तो बस एक सिंबल है। अब देखिए, दोनों ही देशों की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने मजबूत दावे हैं। कंबोडिया के लिए ये मंदिर उनके महान ख़मेर साम्राज्य की शान है, उसकी निशानी है। वहीं थाईलैंड कहता है कि नहीं, ये हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत का हिस्सा है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये मंदिर दोनों देशों की राष्ट्रीय पहचान का सवाल बन गया है। तो असल में दांव पर लगा क्या है? 3 चीजें हैं। एक, नेशनल प्राइड,
यानी राष्ट्रीय गौरव, दूसरा कल्चरल ओनरशिप यानी सांस्कृतिक पहचान पर हक, और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, क्योंकि देखिए जिसका भी इस मंदिर पर कंट्रोल होता है वो आसपास के पूरे इलाके पर अपनी नज़र रख सकता है। आखिर में पूरी स्थिति को शायद इस एक लाइन में कहा जा सकता है, भगवान का एक घर जो इंसानों की खींची लकीरों से बट गया। सोचिए, 1000 साल पुराना ये मंदिर आज भी दो देशों के गर्व, उनके इतिहास और उनकी पॉलिटिक्स के बीच में फंसा हुआ है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आज की दुनिया, जिसको हम जैसा देखते हैं, उसका कितना हिस्सा ऐसे ही किसी भूले बिसरे इतिहास की नींव पर खड़ा है? शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा।